मैं कसम खाता हूँ अपने अल्लाह की मैं श्राप देता हूँ इजराइल को, इसका नाश होगा। ये इसकी पूरी आने वाली उम्मतें कभी जिंदा नहीं बचेंगी और ये नक्शे से गायब हो जाएगा। ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। अब आप देखो ऐसे टैंक आ रहा है। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इजराइल की धरती में, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। मैं तो कह रहा हूं कि भारत सरकार को जितनी जल्दी हो सके इन सारे लोगों को किसी स्टीमर में ठूंस कर इजराइल भेज देना चाहिए, ताकि इनको कम से कम समझ में आए कि आखिर जब रॉकेट गिर रहे होते हैं, बम चल रहे होते हैं, तो होता क्या है। हाँ, एक और बात है, इनको शायद पता नहीं है कि इजराइल के जो जियोनिस्ट हैं वो हिंदू धर्म को एक हराम धर्म मानते हैं, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा होती है। नहीं अभी बाकी है मेरे दोस्त। कट्टर हिंदू बनते बनते कभी यहूदी बन गए अंधभक्त। ये जंग है मोमिन और यहूदियों के बीच, फिर क्यों चिल्ला रहे हैं ये गुफा पुत्र आश्रम के बीच। फ़लस्तीन में जारी जंग, इसराइली बमबारी के दरमियान हमारे मुल्क भारत में भी शिद्दत पसंद गिरोह बड़े पैमाने पर इसराइल की हिमायत कर रहा है। यही नहीं बल्कि कट्टर आरएसएस के हिंदू इसराइली फ़ौज में शामिल होने ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं। मैं कसम खाता हूँ अपने अल्लाह की मैं श्राप देता हूँ इजराइल को, इसका नाश होगा। ये इसकी पूरी आने वाली उम्मतें कभी जिंदा नहीं बचेंगी और ये नक्शे से गायब हो जाएगा। ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। अब आप देखो ऐसे टैंक आ रहा है। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। आबादी कंट्रोल पर नीतीश कुमार के बयान पर हंगामा, वीडियो वायरल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मंगल 7 नवंबर 2023 को आबादी पर कंट्रोल के बयान ने पूरे मुल्क को चौंका दिया। बीजेपी ने इस्तीफा का मुतालिबा करते हुए कहा कि इन दिनों उनके जहन में एक ब्लू फिल्म चल रही है। खवातीन कमीशन ने कहा सीएम नीतीश कुमार अपने बयान पर माफ़ी मांगे। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला महज़िब समाज की नुमाइंदगी करने के लायक नहीं रहे। दराजी उम्र के बाइस नीतीश कुमार का अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। रवीना टंडन सुर्ख लिबास में सजी बेटी राशा थडानी के साथ ऋषिकेश में गंगा आरती करती है, देखो। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को वाज़े किया कि पटाखे फोड़ने के खिलाफ इसकी तरफ से जारी करदा हिदायत सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है बल्कि तमाम रियासतों के लिए है। अदालत ने रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो फ़िज़ाई सूती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दामात करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब आने वाला त्यौहार दिवाली का है। इस त्यौहार में खूब पटाखे जलाए जाते हैं जिससे पोल्यूशन में इजाफा होता है, हवा ख़राब होती है, कई कई दिन तक आसमान धुंधला हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है और आँखों में जलन और भी बहुत सी किस्म की बीमारियाँ लाहिक होती है। मेरी तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से गुजारिश है कि वो माहौलियाती आलूदगी में इजाफा ना होने दें।
एक सच्चे हिंदुस्तानी शहरी होने का सबूत दें। दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान किम जान ने फ़लस्तीन पर हो रहे जुल्म पर बहुत बड़ी बात कही दी। किम जान को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है किम जान को। किम जान से अमेरिका डरता है। उन्होंने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर रखा है। फ़लस्तीन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है। सारी दुनिया के मुस्लिम लीडरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खोखली बातें करते हैं, लेकिन इसराइल को कुछ नहीं कर सकते। अगर हम वहाँ होते तो सारे मिसाइल इसराइल पर डाल देते, इसराइल को ख़त्म कर देते, क्योंकि इसराइल की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसराइल आए दिन हर रोज़ मासूम फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन को शहीद कर रहा है, उन्हें मौत की नींद सुला रहा है। सारी दुनिया फ़लस्तीनी की लाशों पर खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब के शहर रियाज में म्यूज़िक शो चल रहा है, जिसमें मशहूर डांसर शकीरा का डांस जिस्म की नुमाइश पर सारे सऊदी अरब झूम रहे हैं।